अल्लाह रब्बे कायनात की बख्शिश और मगफिरत की तरफ जल्दी करो। तो रब्बुल इज़्ज़त इसी आयत के हिस्से के अंदर ये फरमा रहे हैं कि जो लोग जन्नत के अंदर जाएंगे उनकी सिफात क्या होंगी, उनके अंदर कौन कौन सी सिफतें होंगी। सबसे पहले अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, रब्बी करीम ने इरशाद फरमाया वो तंगी के अंदर, वो आसानी के अंदर अल्लाह के रास्ते में खैरात करेंगे। दूसरी बात वल काज़िमीन अल गैज़, जब गुस्सा आएगा दरगुजर करेंगे। और तीसरी बात वल आफ़ीन अनिन नास, लोगों से दरगुजर वाले मामलात रखेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्ज किया अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन गनी कौन सा है, क्या चीज़ खैरात करे, कौन सा गनी है, किस लेवल पे खैरात करे, किस पैमाने पे खैरात करे कि वो बेहतरीन गनी है, बेहतरीन खैरात करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन गनी वो है कि माल कम है, अपने आप को भी उसने तकलीफ में नहीं डाला, माल कम है, अपने हालात भी हैंड टू माउथ वाले हैं, फिर भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करता है। क्योंकि मेरे भाइयों, हमने उस वक्त अल्लाह के रास्ते में खैरात करना है कि जब देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। जिस वक्त हालात ठीक नहीं तो हम ज़कात नहीं देते। कोई ऐसा कुर्बानी वाला मामला हो घर के अंदर, अल्लाह ने बड़ी आराम और साजिशें की हुई है, भाई मैंने तो कर्जा देना, कुर्बानी दे नहीं सकता। तो रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो फिस्सर्राई वद्दर्रा, तंगी के अंदर भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करते हैं, जब आसानी करता है अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साथियों, तुमने कोई आदमी ऐसा देखा है जो अपने माल से ज्यादा अपने वारस के माल का तहफ़्फ़ुज़ करता हो, ध्यान करता हो? हुजूर नहीं, बहुत कम है। वो मिसाल कैसी है, हम जिम्मेदार दोस्त आप बैठे हैं कि आपके पास माल है, भैंसें हैं, बकरियां हैं, आपके पास गाय है, कोई अब एक दोस्त रिश्तेदार, सका भाई, सका रिश्तेदार आपकी जहां आप चारा डाल रहे हैं आपके किले के ऊपर लाके एक जानवर बांध दे, तो आप कभी भी, हम कभी भी उसे अपने माल के बराबर ना चारा नहीं डालेंगे। अगर हम अपने माल को वंडा डालेंगे उसको नहीं डालेंगे। क्यों डालें यार, वो तो किसी का है। सिर्फ एक जानवर, आपके 10 जानवर हो, किसी भाई का, किसी का एक दिन, चंद दिन के लिए किसी का जानवर आ जाए, हम उसको बराबर चारा नहीं डालेंगे। क्यों, हम क्यों संभालें भाई, ये तो किसी का माल है। ये इसी तरीके से कोई माल हो, अपना माल संभाल के रखेंगे, अगर खुदा न खासा बारिश आई, बाहर है, सब खींच लेंगे। जो किसी का पड़ा रहे, यार मैंने को ठेका लिया हुआ है, मैंने को जुम्मा लिया हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम में से कोई आदमी ऐसा है जो अपने वारिस के माल को, किसी के माल को ज्यादा संभाले, अपने माल से ज्यादा। अल्लाह के नबी ऐसा नहीं है, हर आदमी अपने माल की तहफ़्फ़ुज़ करता है, अपने माल का ध्यान रखता है, किसी के माल को कौन संभालता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम वो लोग हो, अक्सर लोग ऐसे हैं जो अपने माल की बजाय अपने वारिस के माल को संभालते हैं। हजूर वो कैसे, थोड़ा सा बता दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग माल जोड़ जोड़ के रखते हैं, मेरी औलाद के काम आएगा, मेरे पिछले वालों के काम आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया माल असल तुम्हारा वो है जो तुमने अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया। जो तुमने तरका छोड़ा है, पीछे छोड़ा है, वारसों के लिए छोड़ा है, वो माल तुम्हारा नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया माल तुम छोड़ के जाओगे, खाएंगे वारस, छुरियां उड़ाएंगे वारस, मौजे करेंगे वारस, पिछली औलादें करेंगी, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। अय्याशियां पीछे वाले करेंगे, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। मौजे पिछले वाले करेंगे, हिसाब तू देगा। माल तूने इकट्ठा किया अपने वारसों के लिए, मेरी औलाद के काम आएगा, मेरे वारसों के काम आएगा, मेरे पिछले को काम आएगा। फरमाया माल तू जोड़ के जाएगा, खाएंगे लोग, हिसाब तू देगा। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल 3 किस्म का है। एक माल जो तूने खा लिया वो फुजला बन गया,
एक माल है जो तूने तरके में छोड़ा, तेरे वारसों के पास आएगा। एक माल वो है जो तूने अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया माल वही है जो तूने अल्लाह को दे दिया। खाया बोसीदा हो गया, जो तू छोड़ के गया लोगों ने तकसीम कर लिया, तेरे हाथ कुछ नहीं आया। तेरा बस वही है जो तूने अपने हाथ से दे दिया, तूने अपने हाथ से तकसीम कर दिया, जो तूने अपने हाथ से अल्लाह के रास्ते में दे दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सदका मुसीबतों को दूर करता है, जिंदगी के अंदर बरकत डालता है, और दूसरा जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने दिया है उसको नुकसान से बचाता सदका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस आयत की तफसीर के अंदर उलमा ने इनके अंदर एक हदीस नकल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें 3 चीजों की जिम्मेदारी देता हूं, 3 चीजों की जिम्मेदारी देता हूं, जो अगली आयतन वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, इसकी तफसीर के अंदर उलमा ने यह आयत लिखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजों की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि माल खैरात करने से अगर घट जाएगा तो कल क़यामत के दिन मोहम्मद अरबी से ले लेना। दूसरा मामला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी को अल्लाह इस्तात दे, वो दुश्मन से बदला लेने की उसे ताकत मिले, उसे अपने मुकाबले के आदमी से बदला लेने की ताकत मिले, वो उसे माफ कर दे, अगर उसकी इज्जत घट जाए क़यामत के दिन मेरे साथ शिकवा कर लेना। और तीसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी आफीन अनिन नास लोगों से दरगुजर वाला मामला करेगा तो दुनिया के अंदर भी आजमा लेना, कल क़यामत के दिन भी आजमा लेना। जो लोगों को दुनिया में माफ करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत में दाखिल कर फरमा देगा। तो ये अल्लाह रब्बे कायनात जो है जन्नती लोगों की सिफात बयान करें, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्रा वद्दर्रा वल काज़िमीन अल गैज़। गुस्सा जब आता, अल्लाह के नबी के पास एक साथी है, हुजूर छोटा सा कोई अमल बता दो जो मुझे याद रहे और मेरे लिए खैर वाला भी हो, मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया गुस्सा ना किया कर। उसने कहा हुजूर ठीक है, कोई और अमल बता दो। हुजूर ने फरमाया गुस्सा ना किया कर। ठीक है हुजूर, हुजूर कुछ और भी बता दो ताकि मैं उस पर भी अमल कर लूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया गुस्सा ना किया कर। हत्ता के मुफस्सर लिखते हैं, जो हदीस नकल करने वाले साथी रावी लिखते हैं कि उसने 5-6 मरतबा यही पूछा, अल्लाह के नबी अमल बता दो मैं जन्नत में चला जाऊं। हुजूर ने फरमाया गुस्से पे तू काबू कर ले, अल्लाह तेरे लिए जन्नत बना देंगे। वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी, अल्लाह रब्बे करीम के पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं जो आदमी गुस्से के वक्त मुझे याद रखे, अल्लाह को याद रखे, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है हमें कुछ याद नहीं पड़ता, खा बीवी पे, खा बच्चों पे, खा गैर पे, किसी पे, जानवर पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी गुस्से के आलम के अंदर अल्लाह को याद रखेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह अपनी रहमत में उसे याद रखेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई इंसान गुस्से के अंदर होता है तो उसका दिल जो होता है, वो आदमी जो होता है शैतान के हाथ के अंदर गेंद की तरह होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो गेंद की तरह होता है, जब गुस्से में आगे बढ़ता चला जाता है शैतान जहां चाहता है उसे मार देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्से के आलम के अंदर अगर तुम खड़े हो, बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। भाइयों कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो वैसे ही हम कहते हैं हमारी गैरत का मामला था, गुस्से आ गया, दूर अंदेशी से थोड़ा सा सोचना इंसान के लिए बहुत बेहतरी है। एक साथी थे, एक दफा हम कोर्ट के अंदर गए, वह काफी दिनों की बात है, तो ना वो मुलाकात वाली गाड़ी आई ना, तो इसी इलाके का किसी गांव का आदमी था, नाम नहीं मैं बताऊंगा गांव का, तो मेरे साथ 1-2 साथी भी थे। तो गाड़ी आई मुलाकात वाली जेल के अंदर से, तो ना चंद एक खवातीन जो है ना, औरतें या नौजवान लड़कियां ना खाना लेके आई। उन्होंने आके पुलिस वालों से कहा हमने अपने बाबा को, अपने भाई को, अपने वालिद को ना
ये खाना देना है। पुलिस वाले उन्हें धक्के मार रहे हैं, कभी बदतमीजी से बुला रहे हैं, कभी कह रहे पीछे हट जाओ, तुम्हारा तो रोजाना का काम है। तो वो जो आदमी ना था मुलाकात जिसकी आई थी, वो गाड़ी के अंदर बंद था। कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है, फिर गाड़ी से वो मुलजम जो होते हैं वो निकाल लेते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि अब जज के पेश करना है। तो जब इंतजार का टाइम होता है तो गाड़ी से बाहर निकाल के कोई साए वाली जगह, कोई ऐसी साफ जगह, वो सारे मुलजम बिठा लिए जाते हैं। वो नौजवान लड़कियां अपने वालिद के लिए खाना लेके आई, साथ वो पुलिस वालों को भी लड़कियां पेश कर रही हैं। तो उनसे पूछा गया कि जनाब क्या हुआ, आप किस जुर्म के अंदर इसमें जेल के अंदर आए? उन्हें कि हमारे इलाके के गांव के अंदर हमारे मोहल्ले में नाली और सोलंग का काम शुरू हो गया, तो मेरा जो वो वॉशरूम वाला जो था, वो गटर वाला मामला वो बाहर था बनी हुई थोड़ी सी, तो मोहल्ले वाले चंद बंदों ने कहा जी हमने तो नाली सीधी बनानी है। मैंने कहा मैंने बनने नहीं देनी। उन्होंने कहा हम तो बना के रहेंगे, आपका ये ढा देंगे, तोड़ देंगे, हमने तो नाली सीधी बनानी है। कहने लगा मैंने कहा ये भी मेरी गैरत का मामला है, मेरी इज्जत का मामला है। एक मेरा बेटा था, मैं था, तो मैं अंदर से गन लाई, मैंने एक बंदे को गोली मार के कत्ल कर दिया। तो बेटा मेरा रात शाम को वो डेरे पे गया, जब वापसी आया तो जो दूसरे मुखालिफ आदमी थे उन्होंने मेरा बेटा कत्ल कर दिया। एक ही बेटा, नौजवान बेटा, तो बेटा कत्ल हो गया। उसने कहा बेटा कत्ल हो गया, मैं जेल में आ गया, मुझे ऊपर 302 लगी, बेटा जान से चला गया। फिर वो टाइम भी है, यही बेटियां जो थीं जिनको मैं एक गैरत के नाम पे जब बंदा कत्ल कर दिए, यही मेरी बेटियों ने मेरी तारीख पे आने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए लोगों के घर बर्तन धोए, लोगों की झाड़ू मारी। जब लोगों के घर बर्तन धोने के लिए जाती, उनके नौजवान लड़के मेरी बेटियों की इज्जतों पे नजर रखते। तो लिहाजा उसने कहा उस वक्त मैंने अपना गुस्से के ऊपर काबू ना पाया और गैरत को नाम दे के अपनी गैरत बना के बंदा कत्ल कर दिया। आज यही मेरी बेटियां पुलिस मैनों की हाथों के अंदर खेल रही हैं। कहां गई मेरी गैरत? अगर उस वक्त मैं थोड़ा सा दरगुजर कर लेता, मुझे आज ये दिन देखने न पड़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने गुस्से के आलम के अंदर अपने मामलात पे दरगुजर किया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे दरगुजर फरमा के जन्नती फरमा देंगे। अल्लाह रब्बी करीम क्या फरमा रहे हैं, ये जन्नती की सिफात है। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्रा, अल्लाह के रास्ते में खैरात करना, तंगी हो या ना मामलात हो, जैसे ये सदका फितर आएगा या रमजान मुबारक के अंदर खैरात ही आएंगी, अल्लाह रिज़्क़ बढ़ा देंगे, यकीनन रिज़्क़ बढ़ा देते हैं। फिस्सर्राई वज़र्रा, तंगी के अंदर, आसानी के अंदर अल्लाह के रास्ते में खैरात करना। वल काज़िमीन अल गैज़, जब गुस्सा आए उस पे काबू पाना। वल आफ़ीन अनिन नास, लोगों से दरगुजर वाला मामला तुम कर लो, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नतों के दरवाजे सजा देंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह मुझे और सब भाइयों को आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए।